पर्यटन विभाग व ट्रिप टू टेम्पल द्वारा संचालित हेली यात्रा में दिल्ली के टेम्परेरी अस्थायी नंबरों की प्राइवेट वाहनों से यात्रा कराने पर धारचूला टैक्सी यूनियन ने कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आज उपजिलाधिकारी धारचूला को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से गुंजी में ट्रिप टेम्पल व पर्यटन विभाग के द्वारा प्राइवेट गाड़ियों से यात्रा कराई जाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि धारचूला के टैक्सी की गाड़ियों का कहीं न कहीं व्यापार छीनने का प्रयास हेली की सेवा देने वाली कंपनी कर रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राइवेट गाड़ियों से यात्रा कराने की महोदय, आपको सादर अवगत कराया जाता है कि गुंजी में ट्रिप टू टेम्पल एवं पर्यटन विभाग के द्वारा प्राइवेट गाड़ियों से यात्रा कराई जा रही है, जिसके लिए पूर्व में भी आपको अवगत कराया गया था और उचित कार्रवाई के लिए निवेदन किया गया था, परंतु अभी तक उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण ब्यास टैक्सी यूनियन एवं संपूर्ण क्षेत्र की जनता आहत है। और तो महोदय से निवेदन है कि उक्त गाड़ियों के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की कृपा करें और उन गाड़ियों को तुरंत वापस करने के लिए संबंधित कंपनियों को निर्देश करने की कृपा करें। महोदय, आपके द्वारा इस विषय में कोई तुरंत कार्रवाई नहीं होने पर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर टैक्सी यूनियन एवं क्षेत्र की जनता आंदोलन करने में बाध्य होगी, जिसका पहला चरण के रूप में दिनांक 30/4/2024 से तहसील में क्रमिक अनशन पर बैठने पर बाध्य होगी। प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़, आरटीओ महोदय पिथौरागढ़ और थानाध्यक्ष, उसमें टैक्सी यूनियन समस्त क्षेत्र की जनता और जान जनजाति समझ। धारचूला में सीमेंट मिक्सर वाहन के टायर से दबकर एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। युवक के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। मिली जानकारी के अनुसार धारचूला की खोतीला में टर्मिनल निर्माण का कार्य चल रहा है और कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है। सोमवार की शाम को लगभग 6 बजे के आसपास इस घटना को होना बताया जा रहा है। गोविंद सिंह गुंजाल उम्र 30 वर्ष पुत्र दरबान सिंह सीमेंट मिक्सर ट्रक के टायर के नीचे आ गए। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलती कोतवाल कुंवर सिंह रावत रसाई प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे। उसके बाद सबको कब्जे में लेकर मोर्चरी में भेजने की कार्रवाई की गई, परंतु जनता के आक्रोश को कहीं न कहीं पुलिस को और अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी की मशीनों को झेलना पड़ा। युवा साथी की मौत से गुस्साए लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। शव को बड़ी मुश्किल से मोर्चरी लाया गया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम कल होगा और मृतक के परिजनों ने एफआईआर दर्ज करा दी गई है, तहरीर दे दी गई है और फरार चालक को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। स्थानीय हरीश गुंजाल इत्यादि ने बताया कि इतनी लापरवाही से अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के मिक्सर मशीन की चपेट में आने से गोविंद सिंह गुंजाल 30 वर्ष पुत्र दरबान सिंह की मृत्यु हो गई है। उसकी एफआईआर दर्ज करा दी गई है। थाना कोतवाली धारचूला में एफआईआर दर्ज की है। नाबालिग बच्चे को गाड़ी गलत दिशा में ले जा रहे हैं। दिशा को इनके ऊपर भी डालो और उसको मना शामिल भी नहीं है। लाइसेंस को मंगा ले भाई, लाइसेंस जाओ, हमारा भाई मरा है, देख ले भाई, एक भाई हेलो लाइसेंस मंगा लो, लाइसेंस पूरा बहुत डालो कंपनी को बता रहा हूँ आपको ये वादी की तहरीर आई है, इसके खिलाफ कंपनी के द्वारा जो लापरवाही की गई है, इसमें कंपनी के चालक और परिचालक एवं कंपनी के मालिक के खिलाफ अभियोग दिया गया है। इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और बाद जांच करेंगे। उक्त अब तक जो प्रक्रिया चली है 279 304 ए के तहत अभियोग किया। धारचूला के छारचूम में जिले का पहला अंतर्राष्ट्रीय मोटर पुल का निर्माण कार्य P&R कंपनी के द्वारा 1 वर्ष से किया जा रहा है। कार्यस्थल पर अभी तक 110 मीटर लंबे स्पान के उक्त पुल का केवल 40 मीटर ही स्पान जोड़ा गया है। कार्यस्थल पर कार्य की गति सुस्त दिखाई दे रही है। कार्य की समय सीमा 1 वर्ष पूर्व थी, जो पूरी हो चुकी है। अभी भी कार्य में 4-5 महीने लगने की स्थिति लग रही है, परंतु कार्यस्थल पर मौजूद प्रोजेक्ट मैनेजर अफरोज द्वारा बताया गया कि हम 31 मई तक उक्त कार्य को कर लेंगे, लेकिन धरातल में जो कार्य को देखते हुए नहीं लगता कि कार्य 31 मई तक हो पाएगा। पीडब्ल्यूडी धारचूला इसकी कार्यदायी संस्था है। PR कंपनी के द्वारा
उक्त पुल 1 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उद्घाटन के बाद शुरू किया गया था। अब देखना है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पहला मोटर पुल PWD धारचूला कब तक जोड़कर आवागमन को सुचारू कर पाती है, क्योंकि कार्य काम कर रहे हैं। कब क्या लग रहा है आप लोगों को पुल कब तक पूरा होगा? 1 महीना में और पूरा 1 महीने में खत्म हो जाएगा। हाँ पूरा करते कि 1 महीने में, और फोन में तो टाइम लगेगा इसको। नहीं मतलब पुल जुड़ जाएगा 1 महीने में। हाँ ये देख रहा हूँ कि ये काम अभी तक निपटना चाहिए था, अभी तक निपटना चाहिए, क्योंकि बरसात का सीजन है, बरसात में काम कंप्लीट हो रहा है। जबकि मैं कंपनी वालों को मैं बार बार जाके बोल रहा हूँ कि इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाओ। बाकी तुम्हारे जो प्लेटें बिछने हैं, प्लेटें बाद में बिछ जाए कोई बात नहीं, पहले आप लोग गार्डर को वार पार करवाओ, इसके बाद जो भी आपके प्लेटें बिछने हैं वो बिछना चाहिए। वो भी नहीं बिछा पा रहे हैं ये लोग, और इनका जो भी काम है बहुत लेट चल रहा है, और गवर्नमेंट का जो आदेश था उस आदेश को भी ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। और मेरा यही है शासन प्रशासन से, आप मीडिया की तरफ से भी मेरा ये अनुरोध है कि ये जल्दी से जल्दी मई 15 तारीख तक ये काम निपट जाए, तभी जाके हमारा ये काम सफल होगा, इससे पहले ये नहीं होना है। और मेरा ये अनुरोध है, मीडिया से भी अनुरोध ये है कि जल्दी से जल्दी काम निपटे, और जल्दी से जल्दी प्रशासन इस पर दबाव बनाए कि जल्दी से जल्दी काम निपटे। देखिए, तैयारी तो हमारी रोपवे सिस्टम लगा हुआ है, तो ये बहुत ही यूनिक सिस्टम है, तो आप पहली बार ही देखेंगे ये लगा हुआ है हमारा। अपार्ट फ्रॉम जो कंप्लीशन का डेट है, कंप्लीशन हम 30 मई तक पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको। नहीं, ऐसा कोई नहीं, अथॉरिटीज़ का पूरा सहयोग है हमारे साथ। तो दिक्कतें चलती रहती हैं थोड़ी बहुत, जो भी आती है, विंड प्रेशर का है, बाकी तो एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, तो हो जाएगा, वील कवर। स्टार्ट। मैं इस वक्त धारचूला छारचूम पे खड़ा हूँ। छारचूम पे एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज बन रहा है, मोटर ब्रिज, जो शायद इस जिले का पहला मोटर ब्रिज होगा। इसकी लागत 32 करोड़ कुछ लाख रुपया है, और इसकी अनुमानित लंबाई 110 मीटर के आसपास है। ये पुल 1 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। फरवरी 27 तारीख इस पुल की अंतिम तिथि थी। इस पुल में आज भी देखने को मिल रहा है कि अभी भी काम चल रहा है। 2 माह से ऊपर इस पुल को हो चुका है, और समय सीमा के अंतर्गत ये कार्य होना था, परंतु कहीं न कहीं कुछ परेशानियां रही होंगी या कुछ विपदाएं आई होंगी, तो ये कार्य नहीं हो पाया। कार्यस्थल पर अभी भी कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जैसे मानक लगाए जा रहे हैं। PWD के AE ने बताया था ये पुल 31 मई तक, ठेकेदार ने कहा कि मैं हैंडओवर कर दूंगा, लेकिन वस्तु स्थिति को देखते हुए नहीं लगता कि ये पुल 31 मई तक हैंडओवर हो पाएगा। अभी इस पुल में कम से कम 5 या 4 माह और लग सकता है, क्योंकि समय सीमा के अंतर्गत अगर पुल समाप्त नहीं होता है तो 32 करोड़ 18 लाख रुपए की जो लागत इस पुल की है, उसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार को पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा। अब यह विभागीय प्रश्न है कि विभाग इसमें टाइम एक्सटेंशन देता है या भी ठेकेदार के प्रति कोई कार्य देरी से करने के प्रति कुछ ना कुछ पेनाल्टी लगाता है। यह एक सोचनीय विषय है, परंतु पुल का कार्य अभी प्रगति में है। पुल चल रहा है, लेकिन पुल का कार्य सुस्त गति से चल रहा है। Please do like, share and subscribe DCL News.